नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एच पी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट रहेगा, जो स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अदालतों की फटकारों से ही यदि सरकारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो देश की तस्वीर कुछ और होती। दिल्ली में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा है। दिल्ली हाई कोर्ट भी 11 और 19 नवंबर को सरकार को लताड़ चुका है, लेकिन मामला वही डाक के 3 पात। यहाँ कटघरे में सिर्फ दिल्ली सरकार को ही नहीं खड़ा किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और असम से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। एकाध राज्य सरकारों को छोड़कर सबके हाल एक जैसे हैं। जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, शायद उतनी नहीं दिखाई गई। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले फिर माथे पर चिंता की लकीरें डाल रहे हैं। देश की राजधानी में पिछले एक पखवाड़े में लगभग 1 लाख मामले सामने आ चुके हैं। अदालतों की फटकार के बावजूद मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ाने के अलावा दिल्ली सरकार ने हालात की गंभीरता को समझा नहीं। बेशक इस मुद्दे पर राजनीति ना हुई तो, लेकिन जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे प्रयास देखे नहीं। यहाँ सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदूषण और कोरोना जैसी बीमारियों को रोकने के लिए भी अदालतों को क्यों हस्तक्षेप करना पड़े। जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। देश की अदालतों पर पहले ही इतना बोझ है, ऐसे में
सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए भी अदालतों को दखल देने की नौबत आखिर क्यों आए। वैक्सीन आने तक पूरी दुनिया में अभी कोरोना की ना जाने कितनी लहरें आएंगी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली के उदाहरण सबके सामने हैं। सावधानी नहीं बरतने का नतीजा वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चल सकती है। प्रयास ये हो कि इस मामले में अदालतों को हस्तक्षेप करना ही ना पड़े। केंद्र और राज्य सरकारों को भी नियमित संपर्क में रहना चाहिए। ताज़ा जानकारी भी एक दूसरे से बांटनी चाहिए। अप्रत्याशित दौर है तो तैयारी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। कोरोना पर काबू पाने में सफल रहे देशों की रणनीति से भी सीख ली जा सकती है। सरकार में बैठे लोगों को उपदेश देने से पहले अपने आचरण में भी बदलाव लाना होगा। कई राज्यों में मंत्री और सांसद विधायक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे नेता जनता को जागरूक रहने की सलाह कैसे दे सकते हैं। सर्दियों का मौसम परीक्षा का समय है। वोटों की राजनीति को किनारे रखकर काम करेंगे तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण भी होंगे और अदालतों को भी अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। समाप्त।